पदाधिकारी से मिलना है, क्या प्रॉब्लम है? आप लोग क्यों नहीं मिलने देना चाह रहे हैं? गलत मत बोलिए। नहीं भैया, एक मिनट, आप लोग सर क्यों नहीं मिलने देना चाह रहे हैं किसी भी पदाधिकारी से? पदाधिकारी अंदर है या नहीं है वो भी नहीं पता, हम तो आए हैं घर से ड्यूटी करने। बरौनी डेयरी की लापरवाही को आप देख सकते हैं। डेयरी के गार्ड को नहीं पता है कि पदाधिकारी को आसमान निकल गया या जमीन खा गया। बरौनी डेयरी का गार्ड कह रहा है, यहाँ गेट पर मौजूद गार्ड कह रहे हैं कि पदाधिकारी कहाँ है, हम लोगों को जानकारी नहीं है। ये इसे आप डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, तानाशाही कह सकते हैं, जो सूर्यकला रामजी फाउंडेशन कभी भी चलने नहीं देगी। एक बार फिर से मैं सुनाना चाहूंगा सर, आप एक जिम्मेदार लगते हैं पर सर, एक मिनट जो है सर, एक मिनट आएंगे सर, कोई बात नहीं है, इनसे बात हो गई है सर। हम लोग 5 दिन पहले जानकारी दे चुके हैं पत्र के माध्यम से, तो आप बताइए कि क्यों नहीं हम लोगों को मिलने दिया जा रहा है? क्या पदाधिकारी आप लोगों को मना किया है कि किसी को अंदर नहीं आने दिया जाए? तो पदाधिकारी कहाँ है? ऑफिस में है क्या? चैम्बर में है? अपने चैम्बर में नहीं है, आज ऑफिस में कोई नहीं है। ठीक है, गार्ड साहब को आपने सुना है, इनका स्पष्ट कहना है कि आज ऑफिस में कोई नहीं है। अब इससे बड़ी लापरवाही डेयरी की क्या होगी कि एक सामाजिक संगठन 5 दिन पहले अपना पत्र दे चुका है इन लोगों को, और ये लोग ऑफिस छोड़ के फरार है। क्लियर है, स्पष्ट है कि डेयरी के अंदर बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है, जिससे पदाधिकारी अपना चेहरा सामने लाना नहीं चाह रहा है। बहुत भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ हम लोगों ने आवाज अपना बुलंद किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद। नहीं कोई नहीं है तो फिर दूध कैसे? आज दूध नहीं आया है, डेयरी का कैसे प्रोडक्ट चल रहा है? दूध आज आया कि नहीं? डेयरी में दूध आज नहीं आया है। किसान हमारे साथ देखिए, संडे को ये लोग बोलते हैं कि दूध नहीं आता है। एकदम आता है। अभी देखिए सुधा डेयरी का ग्राहक है, क्या बोलते हैं कि दूध नहीं आता है रविवार को? हम भी क्या दूध हम लोग तो आज भी दिए, दूध हम लोग भी दिए आज, दूध आज हम लोग दिए हैं। संडे के बाद से कभी बंदे नहीं हुआ है ना। जो है शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों रूपों से समर्थन मिला है। जहाँ भी ये संस्था जो है हमको बुलाएगी, हम निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि ये हमारी बात हो रही है, हमारे हक की बात हो रही है। तो अपने हक के लिए तो कोई भी संघर्ष करने के लिए। डेयरी के लिए कोई संदेश? डेयरी के लिए सबसे पहले मेरा ये संदेश है कि ये सहकारी समिति है, इसको वो सबसे पहले समझें, और इसका मालिक किसान है, और किसानों को मालिकाना हक मिलना चाहिए, और इसके जो दूध का कीमत है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि 11.5 रुपये किलो जो है भूसा खरीद के हमारे किसान खिला रहे हैं, और उनके दूध का कीमत मात्र 24 से लेकर 29 रुपये तक होता है। दूसरा है कि किसानों का जो इंश्योरेंस हो, इसके गाय का इंश्योरेंस हो, और ये जो गलत तरीका जो एक्सपायरी डेट का जो सामान बेच रहे हैं इसको बंद कर। नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी नहीं। दोस्तों, अब हमारे बीच सूर्यकला रामजी फाउंडेशन के इस बरौनी डेयरी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी गई जंग में हमारे भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र संख्या 5 के जिला परिषद महोदय ने भी अपना समर्थन दिया है। इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमारा साथ दिया है। राम स्वार्थ शाह जी अभी हमारे बीच है। राम स्वार्थ शाह जी से आग्रह है कि डेयरी प्रबंधन के खिलाफ जो हम लोगों ने मुहिम छेड़ा है, डेयरी किसानों के विरुद्ध काम कर रही है। किसानों का दूध का रेट बिल्कुल ही निम्न करके 45 रुपये मार्केट में उसका फैट निकाल करके डेयरी बेचती है। महाराष्ट्र से कौन सा दूध का पाउडर मंगाती है, और उससे हमारे बाजारों में मिठाई और दूध की पूर्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है कि डेयरी को हमारे किसान और दूध नहीं दे रहे हैं। बरौनी डेयरी पर, बरौनी सुधा डेयरी पर किसानों का भरोसा नहीं रहा है, इसलिए डेयरी को बाहर से दूध मंगाना पड़ता है। दूसरा, डेयरी के अंदर जो मजदूर है, तकरीबन 10 वर्षों से 15 वर्षों से मजदूर जो काम कर रहे हैं, उसका शोषण किया जा रहा है। आज हम लोगों ने देखा डेयरी के मजदूर इतने उग्र हो गए, अगर हम लोग संभालते नहीं तो निश्चित रूप से मजदूरों का एक बड़ा जत्था डेयरी गेट को बंद करने वाला था। हम लोगों ने आग्रह किया कि भैया आप लोग ऐसा ना करें, हम लोग शांतिपूर्ण
प्रदर्शन करने वाले हैं। एक मजदूर का मुद्दा हो गया, किसान का मुद्दा हो गया, और डेयरी का सबसे बड़ा मुद्दा जो हम लोगों ने उठाया कि डेयरी एक्सपायर्ड सामान बेचती है मार्केट में, जिसका सारा सबूत है हमारे पास। उसके बाद डेयरी प्रबंधन द्वारा किसी दलाल के माध्यम से मुझे फोन करवाया जाता है कि आपकी संस्था को भरण पोषण के लिए मैं आपको रुपया देता हूँ, डोनेशन देता हूँ, इस बात को आप दबाइए। तो डेयरी द्वारा प्यार से धमकी भी दिया गया, रुपया का प्रलोभन भी दिया गया। और आज 5 दिनों पहले जिला प्रशासन से लेकर तेघड़ा एसडीओ और बरौनी डेयरी के पदाधिकारी को हम लोगों ने पत्र लिख के जानकारी दे दिया था कि आज 13 दिसंबर रविवार को सोलेचरा राम जी फाउंडेशन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन डेयरी के समक्ष करेगी। इतना तानाशाह रवैया डेयरी का, डेयरी के कोई भी पदाधिकारी हमारे डेलीगेशन से मिलने के लिए तैयार नहीं हुए। सारे पदाधिकारी अपने चेंबर में या तो छिपे हुए हैं या चेंबर छोड़ के भाग गए। इस पर आप अपनी राय दें भैया। आज इस धरना कार्यक्रम को अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, तमाम धरना स्थल पर उपस्थित किसान एवं नेतृत्वकर्तागण, मैं अपने जिला परिषद की ओर से आप तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज यह डेयरी अपने को हरियाली आंसू बहाकर किसानों को भी आज तक रखते आ रहे हैं। आज से पहले दहिया गांव में एक समिति का उद्घाटन में हमारे ये डायरी के प्रबंधक महोदय भी थे, हमें भी आमंत्रित किया गया था। उसमें मैंने प्रबंधक महोदय से कहे थे, जो किसान आपको दूध वर्षा हो, गर्मी हो, अंधेरिया रात हो, समय पहुंचाने का काम करता, और अपने ये अमृत को अपने बच्चे को नहीं देकर आपके फैक्ट्री में, आपके सेंटर पर सांप काट ले, बिच्छा काट ले, उसका कोई परवाह नहीं कर आपको पहुंचाने के लिए समय तैयार है। लेकिन उस दूध का भी कीमत आप निर्धारण करते हैं महाशय, और आप हमारे दूध का दही बनाते हैं, रसगुल्ला बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, सारे सामग्री बनाते हैं, उसका भी दाम आप स्वयं निर्धारण करते हैं। उसी दूध को हमने आपके फैक्ट्री में, आपके सेंटर पर पहुंचाता हूं, तो हमारे दूध का कीमत 25 रुपये, 26 रुपये, और हम स्वयं अपने लाने के लिए आपके यहाँ जाएंगे तो हमसे आप 40 रुपये, 38 रुपये दूध लेते हैं। कितना बड़ा बेईमानी है। आप प्रबंधक के जितने भी पदाधिकारी हैं, आप फॉर्च्यूनर से चलिएगा। आपके यहाँ काम करने वाला मजदूर कर्मचारी के साथ शोषण किया जाए, कितना बड़ा बेईमान है। आप अपने शहर, इस शहर से उस शहर में हमारे पैसे से जमीन खरीद कर बिल्डिंग बनाते हैं, और हमारा मजदूर अपने बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए ललायते। किसान आपके यहाँ उचित मांगने के लिए धरना कार्यक्रम कर रहा है। प्रबंधक महोदय, आप यहाँ के व्यवस्थापक हैं, आप इसका बैठ करके किसानों के साथ इसका सही मूल्य आप निर्धारण करें, आपका फैक्ट्री बंद हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे बछवाड़ा क्षेत्र से कहना छोटा होगा, हमारे बिहार के कई बार मंत्री रह चुके आदरणीय स्वर्गीय रामदेव राय जी के पुत्र गरीबदास जी, शिव कुमार गरीबदास भैया का कार्यक्रम था, समर्थन था,
वो किसी शादी को अटेंड करने के लिए अचानक से पटना चले गए, वो नहीं आ सके, तो उनके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ अभी कांग्रेस नेता संजीव कुमार गुप्ता जी हैं। अब ये अपनी बात को रखेंगे। और मामूली मांग है, छोटा मांग है कि आप अपने प्रोडक्ट को सही कीजिए, आप लगाम लगाइए कि इस ढंग की वारदात दोबारा नहीं हो और आम जनता के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। जो प्रोडक्ट आपका सड़ गया, गल गया, उस प्रोडक्ट को जनता के बीच भेज रहे हैं। ये मांग तो बड़ी नहीं है, आपके लिए तो बड़ी नहीं है। आपको भी सोचना चाहिए, आप लोगों के रास्ते इस ढंग की कालाबाजारी हो रही है। तो इसलिए मैं चाहता हूं यहाँ के प्रबंधक से, जब अभी समय है समझ जाइए, और नहीं तो आने वाले समय में जब जनता आपको सड़क पर उतरेगी इस श्रृंखला राम जी फाउंडेशन की ओर से, और एक ही नहीं बहुत से ऐसे संस्था है जो सड़क पर आने के लिए तैयार है। ये आपकी जो है से झांकी है, ये आपके लिए झांकी है, अभी खेला और बाकी है, इसलिए सचेत होइए। और उसके बाद नहीं होगा तो आपके जितने सेंटर है, दूर सेंटर हमारे ग्रामीण की ओर से दूर जाता है, वहां बैठकर हम लोग धरना देने का काम करेंगे और उचित मूल्य आपको देना पड़ेगा। और अपने जो मटेरियल है खाद्य पदार्थ, उसमें आप सुधार कर लीजिए महाशय, इसी में आपकी भी भलाई है। नहीं तो बेगूसराय आपको जब ध्यान दे देगी तो छोड़ने वाले भी नहीं है। हमारे जिला पार्षद जी आपको क्या कर दिए, दहिया में अगर कुछ बात अच्छी बोल दिए कि किसान को सही उत्पादन का मूल्य दीजिए, उसका रेट बढ़ाइए, तो उस दिन से आपने ऐलान कर दिया कि इनको किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाना। इतनी घटिया सोच हो गई है आप लोगों की। तो अब हमारे साथ जागो गांव एक सामाजिक संगठन है, उसके फाउंडर और चेयरमैन सोमेश चौधरी जी हैं, भगवानपुर प्रखंड के ही हैं। सोमेश भैया अपनी बात को रखेंगे। तमाम आंदोलनकारी साथियों को मेरा नमस्कार। मुद्दे जायज हैं, किस तरह उठाए जाए ये सवाल, और आपने अच्छे तरह से उठाया, इसके लिए आपको शुक्रिया। मैं भी एक संस्था चलाता हूं जो जागो गांव, जिसका मुख्य उद्देश्य है गांव जगेगा देश जगेगा। हमारी बात जो आवाज शायद प्रबंधक के ऑफिस में जा सके, या जो उनके पास उनका जो इंटेलिजेंस है, जिसको वो अगल बगल बैठाए हुए हैं, उनसे भी अगर जानकारी जा सके, तो मैं कहूंगा आप एक बात जान लीजिए, तमाम सामाजिक संगठन एक हो जाएंगे। और अभी तो एक्सपायरी माल की जांच कर रहे थे, कुछ देर के बाद आपके कागज पत्तर की जांच होने लगेगी। आप ये बात जान लीजिए, हम लोग क्या कहते हैं ना, जूता पाठ से लेकर चंडी पाठ करते हैं, गांव देहात में रहते हैं, 10-20 सीए को भी रखते हैं। तो आप ये जान लीजिएगा, जब हम ऑडिट कराने लगेंगे और आप जो नकदी लेते हैं, आप दूसरे को कहते हैं कि उसके कितने समिति है, जिसका कितना दूध का उपभोक्ता देता है, जिसके ऑनलाइन पेमेंट आप करते हैं। यह भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबी हुई संस्था आपकी। आप एक बात जान लीजिए, आपको डिजिटल होने का मतलब मालूम है, टू वे चलता है, एक तरफ से नहीं। आप पैसा कैश लीजिएगा, यहाँ अगर किसी का ब्याह शादी हो, चालान कटाने जाइए कि एक कैश दीजिए। क्यों नहीं आप इंटरनेट से होते, क्यों नहीं चेक से पेमेंट लेते हैं, क्यों नहीं आरटीजीएस करवाने की कोशिश करते? क्योंकि उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए और जगह दिक्कत हो। क्या सरकार आपको डिजिटलाइज नहीं करती है? क्या आप उसके डिजिटलाइज, मोदी जी के डिजिटलाइज के खिलाफ आप है, या आपको दिखाना पड़ेगा? इसलिए कहे। और रही बात किसानों की, आप दूध कितने में लेते हैं, फैट का मूल्यांकन कैसे होता है, कितने डेयरी है जो, और सीएसआर की फंडिंग जो आप करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसको किसको करते हैं? ये तमाम चीज सूचना का अधिकार के प्रयोग करके आएगा, क्योंकि आपके प्रबंधन में रहने वाला व्यक्ति उसके बेटे और रिश्तेदार को ही तो नहीं मिलता। आप एग्रीकल्चर के ट्रेनिंग के नाम पर
गाँव में ट्रेनिंग के नाम पर, गांव प्रबंधन के नाम पर, गांव में सब्सिडी के नाम पर आपने कितना बड़ा घोटाला किया। क्या हम लोग को नहीं मालूम? धीरे धीरे आवाज उठे। हम चाहते थे आप भी आनंद बने अमूल की तरह। क्या आपने एजुकेशन में योगदान दिया इस क्षेत्र में? आपकी चिमनी टूटी हुई थी, हमारे न्यूज चैनल न्यूज 19 ने दिखाया, तब आया कि आपने चिमनी बनाने का काम किया। क्या अगल बगल के लोग उस कार्य में जो होता था उससे प्रदूषित होते थे कि नहीं? आप ये जानिए, आपका पानी जो उस आगे जाके जो रहता उसके सप्लाई, क्या वहां जो मच्छर होता उससे जो बीमारियां फैलेगी उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? आप क्या प्लांटेशन करवाते हैं? कितने भूगोल क्षेत्र में है? भूगोलिक आपको जो लाइसेंस दिया गया था उस तमाम चीजों के बायलॉज में लिखा हुआ। इसलिए हम लोग को छेड़िए नहीं, आप ये जान लीजिए। छेड़िएगा तो घूस के यहाँ से आपको पद छोड़ के निकलना पड़ेगा। इतना हम बात कह सकते हैं। धन्यवाद, ज्यादा नहीं कहूंगा। कोई भी साथी डरे नहीं, हम लोग एक साथ है और सूझ कलाराम जी फाउंडेशन ने जो कदम उठाया जागूंगा उसके साथ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोमेश भैया। अभी सोमेश भैया ने कहा कि बरौनी सुधा डेयरी का हमारे जिला में क्या योगदान है। मैं बताता हूँ सुधा डेयरी का हमारे जिला में क्या योगदान है। सुधा डेयरी दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा के मौके पर किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए एक बाल्टी जाके गिफ्ट करेगी, एक जग देगी और उसी में हमारे समाज के संभ्रांत बुद्धिजीवी वर्ग का एक तबका है, 2-4 लोगों को पकड़ लेती है कि भैया आप ये बाल्टी जग अपने हाथ से वितरण कर दें। वो बुद्धिजीवी वर्ग फूल के फुलौड़ा हो जाते हैं कि भैया बरौनी डेयरी हमारा दल के बाल्टी बांटल। अरे बेवकूफ, तुम्हारे बच्चों के साथ है, उसकी जिंदगी के साथ खेल रहा है। वो बाल्टी नहीं दे रहा है, वो जहर दे रहा है तुम लोगों को मिला के। अंग्रेजों ने क्या किया था हमारे देश पर? हमारे भारतीय नागरिक को अपने अंदर मिला के रखा, फिर शासन किया। जब हमारे भारतीय नागरिक जगे तो अंग्रेजों को भागना पड़ा। वही चीज सुधा डेयरी कर रही है। हमारे समाज के प्रबुद्ध जनों को बेवकूफ बना के उनके हाथों से बाल्टी जग बंटवा देती है। किसान तो बेचारा गरीब है, निरीह है, उसको लगता है चलो दूसरा का एगो बाल्टियों तो आया। उसको पता ही नहीं है कि जिस दूध का दाम 40 रुपये लीटर होना चाहिए वो तो तुमको 22 रुपये लीटर दे रहा है, 45 रुपये बेच रहा है फैट निकाल करके। तो तुमको तो ठग रहा है, तो तुमको एक बाल्टी दे दिया तो कौन बड़ा एहसान कर दिया? और डेयरी नहीं दिया, वो डेयरी नहीं दिया, इसलिए डेयरी का सुमेश भैया निश्चित रूप से कहीं कोई योगदान नहीं है। ये एक तानाशाह संस्था अभी बनी हुई है। जितनी बड़ी गौरवमयी संस्था एक समय में हुआ करती थी बरौनी सुधा डेयरी, हम लोगों को गर्व होता था। आज की तारीख में हम लोगों को शर्म हो रहा है कि बेगूसराय जिला वासी होते हुए बेगूसराय जिला के अंदर इतनी बड़ी संस्था का हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये शर्म की बात। इसके लिए डेयरी प्रबंधन को सोचना होगा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि लोग सड़कों पर आने को विवश हो गए। सूर्य कलाराम जी फाउंडेशन के द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में जितने भी बरौनी डेयरी के मजदूर इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, डेयरी प्रबंधन आप सुन लें, किसी भी मजदूर के साथ अगर ज्यादती होती है तो इसका परिणाम आपको बहुत ज्यादा गंभीर और भयानक हो सकता है। इसलिए सामाजिक संगठन को छेड़े ना, मजदूर को छेड़े ना, तो आप सही सलामत रहेंगे। धन्यवाद।